स्वागत है मेरे YouTube चैनल लव पेन मोटिवेशन पे। क्योंकि मैं हमेशा एक बात मानता हूँ, लव आपको पेन देता है और यही पेन फिर आपके लाइफ का मोटिवेशन बनता है। सो कीप लविंग एंड कीप गेनिंग द पेन। सो आज मैं इस चैनल पे प्यार को लेकर कुछ चीज़ें शेयर करूँगा आपके साथ कि क्या जीवन में प्रेम एक ज़रूरत है, प्रेम का होना क्यों ज़रूरी है। देखिए, इसके पहले प्रेम के बारे में बात करने से पहले हमें प्रेम शब्द के ऊपर जाना होगा। प्रेम एक ऐसा इमोशन है जो सारे इमोशनों में सबसे ऊपर माना जाता है। जब आप प्रेम भगवान से करते हैं तो ये भक्ति कहलाता है। जब आप प्रेम अपनी माँ से करते हैं तो ये मातृ प्रेम कहलाता है। लेकिन जब आप ये प्रेम अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी से करते हैं तो ये प्रेम फिर वो प्रेम नहीं रह जाता। ये प्रेम हो जाता है अपने जीवन साथी के साथ का प्रेम। मैं बेसिकली बात करना चाहता हूँ कि हमें अपने जीवन में हम इंसानों को प्रेम की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। क्या हम प्रेम के बिना नहीं रह सकते? तो इसका जवाब हम इंसानों को तभी मिल सकता है जब हम अपने जन्म से इन चीज़ों को देखना शुरू करें। जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में 9 महीने तक रहता है तो उस वक्त वो अपनी माँ से ही जुड़ा होता है। इस दुनिया में वो नहीं है। एक तरह से कहें तो वो इस दुनिया में है, लेकिन होकर भी वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो अपनी माँ के गर्भ में है। तो उस गर्भ में सबसे पहला जुड़ाव जो उस बच्चे का हुआ वो उसके माँ से हुआ, जो एक कॉर्ड से जुड़ा है। माँ जो खा रही हैं, जो पी रही हैं, वो बच्चा भी वही खा पी रहा है। तो वो जो 9 महीने का जो एसोसिएशन है, जो लगाव है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही है ना कि प्रेम को हम लोग बेसिकली जुड़ाव, किसी से जुड़ाव है, किसी से लगाव है, इसी को तो प्रेम कहते हैं। प्रेम में हम किसी से जुड़ना चाहते हैं, किसी के साथ हमारा लगाव होता है। तो मैं ये कह रहा था कि प्रेम में वो जो बच्चा होता है अपने जीवन के 9 महीने में जुड़ाव जो महसूस करता है, वो जुड़ाव 9 महीने के ठीक जन्म के दिन पहली बार वो उस कोख से अलग होता है। और ये अलग होने का दर्द वो आते ही इस दुनिया में रो करके पूरा करता है। तो हम कह सकते हैं ये जन्म की प्रक्रिया हमें समझाती है कि एक बच्चा 9 महीने तक अपनी माँ के कोख में अपनी माँ से जुड़ा था उस कोड के माध्यम से। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है, वो इस धरती में अवतरित होता है, तो वो रो उठता है। क्या दोस्तों, हम भी प्रेम में ऐसा नहीं करते हैं? जब जुड़ाव होता है तो उसके साथ उसके एक दूसरे का हमदर्द बनकर हम लोग रहते हैं। लेकिन जैसे ही उस प्यार में हम अलग होते हैं तो हमें किस कदर तकलीफ होती है। ये तकलीफ हम बयां नहीं कर पाते उस वक्त। बाद में जब बहुत दिन, बहुत साल गुजर जाते हैं तो उस प्यार की टीस हमारे दिल में बनी रहती है। दोस्तों, हमें इन चीज़ों को बहुत ही गौर से ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। हमें देखना पड़ता है कि प्यार बेसिकली क्या है। एक लगाव है, मानसिक लगाव, शारीरिक लगाव भी कह सकते हैं। पति पत्नी के मामले में ये मानसिक ना हो करके मानसिक और शारीरिक दोनों होता है। प्यार में जुड़ाव और लगाव ही हम ढूंढते हैं। अगर जिस मोहब्बत में जुड़ाव और लगाव ना हो, फिर वो मोहब्बत एक मानसिक तौर पे दोस्ती का नाम दे सकते हैं। वो दोस्ती की मोहब्बत हो सकती है, लेकिन अपने प्रेमिका, अपने जीवन साथी, अपने पत्नी के साथ का प्रेम तो दो स्तरों पर ही हो सकता है, मानसिक और शारीरिक प्रेम। आप भूल से भी शारीरिक प्रेम को
गलत नज़रिए से ना रखें। हमारा समाज अक्सर शारीरिक प्रेम को गलत मानता है, लेकिन शारीरिक प्रेम कभी गलत नहीं हो सकता। अगर प्रेम में आपका लगाव बहुत ही दिल से जुड़ा है, और दिल और कह सकते हैं कि जब आप किसी के साथ प्रेम में होते हैं तो आप एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के मालिक नहीं होते। आप लाइफ पार्टनर कहते हो अपनी पत्नी को ना, आप लाइफ ओनर नहीं कहते। उसी तरह से एक पति और पत्नी एक दूसरे के लाइफ पार्टनर होते हैं, ना कि लाइफ ओनर होते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि वो जब बच्चा पहली बार उस धरती पे आता है तो उस 9 महीने के अलगाव के दर्द को वो रो कर के पूरा करता है। वो आते ही सबसे पहले रोता है धरती पर। क्यों? क्योंकि वो 9 महीने से अपनी माँ से जुड़ा था, और आते ही वो अपनी माँ से, इवन डॉक्टर कैंची से उस कनेक्शंस को, शारीरिक कनेक्शन को काट कर हटाती है। तो हम इतना तो समझ गए कि क्या प्रेम एक ज़रूरत है? तो हम कहेंगे कि हाँ, हम मनुष्य जन्म से ही इस प्रेम के बंधन से ही बंधकर इस धरती में आए हैं, और वो प्रेम का बंधन हमारी माँ है। हम माँ से जुड़कर आते हैं। जब इस धरती पर आते हैं तो बिल्कुल पहले तो अकेले होते हैं। इवन डॉक्टर भी जन्म के 1-2 दिन के लिए बच्चे को माँ से अलग ही रखता है। तो हम जन्म लेते ही अलग हो जाते हैं, और उस वक्त से हमारे जीवन का एक ही मकसद होता है, और वो होता है जुड़ाव। हर किसी से जुड़ाव, हर रिश्ते में जुड़ाव, हर रिश्ते से लगाव। आप चंद लड़कों के साथ उठना बैठना चालू कर दो बचपन से स्कूल में, तो आपको दोस्ती का प्रेम हो जाता है, दोस्ती का लगाव होता है। आप थोड़ा और आगे बढ़कर चलते हो तो आपके उम्र में, इवन आप जब छोटे बच्चे थे तो आपकी टीचर जब आपसे प्यार करती थी तो आप टीचर से भी एक लगाव महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य इस लगाव के लिए ही बने हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं। अगर ऊपर वाला ये लगाव, ये प्रेम की ज़रूरत अगर हमारे अंदर ना भरे तो हम सब लोग एक साथ कभी नहीं रह सकते। तो ये ऊपर वाली की साजिश, या यूँ कह ले कुदरत का करिश्मा ही है, जिसने हम सबको जोड़ने के लिए ये एक प्रेम नामक ग्लू, फेविक्विक का निर्माण किया है। अगर ये प्रेम ना होगा तो ये समाज ना होगा। और ये प्रेम की शुरुआत मैं जैसा कि पहले भी कह चुका कि माँ के गर्भ से होता है। 9 महीने तक हम जुड़े रहते हैं, और जब हम जन्म लेते हैं तो अलग हो जाते हैं। उसके बाद से हम सबसे ज़्यादा करीब अपने माँ के, क्योंकि माँ हमारे जन्म के पहले से हमारे साथ रही है। दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो हमारे जन्म के पहले से हो, लेकिन हमारी माँ हमारे जन्म के पहले से हमारे साथ होती है। उसके बाद जैसे हम स्कूल में आते हैं तो हमें दोस्तों का लगाव चाहिए, हमें टीचरों का लगाव चाहिए होता है। उसके बाद धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमें अपोजिट फीमेल कह सकते हैं, या मेल को फीमेल के लिए, फीमेल को मेल के लिए एक ज़रूरत महसूस होने लगती है। और उस वक्त तक हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस भी होने लगते हैं, तो वो इमोशंस अपने हाई लेवल पे होते हैं, जिसके कारण वो कह सकते हैं आपकी लगाव या किसी से जुड़ने की चाहत, जो मोहब्बत का प्रेम की जो ज़रूरत होती है वो चरम पे होती है। क्योंकि हम युवा हैं तो हम चाहेंगे कि हम अधिक से अधिक लोगों से जुड़े, हम अधिक से अधिक लोगों को जुड़ के रहें। तो इसीलिए कोई हमारे जीवन में, अगर आप एक लड़के हैं तो आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई एक लड़की का प्रवेश, ताकि आप उसके साथ अपने फीलिंग्स, अपने जुड़ाव को जोड़ सके। क्योंकि कहते हैं ना कि मोहब्बत, प्रेम जो है, प्रेम एक एहसास है कि हाँ, मैं उस लड़के से या उस लड़की से जुड़ा हूँ। मैं उसके सामने नहीं हूँ, फिर भी वो मुझे समझ सकता है, वो मुझे जानता है। तो प्रेम में हम अक्सर कोई दावा करे या ना करे, एक दावा ज़रूर करते हैं कि वो मुझे बहुत ही अच्छे से समझता है, मेरे बिन कहे वो चीज़ों को जान लेता है। और यही प्रेम अगर आगे चल के सफल होता है तो वो हमारी पत्नी बनती है, या लड़की के लिए वही प्रेम
जिसके साथ सफल हुआ वो पति बनता है। तो इस तरह से ये प्रेम की जो ज़रूरत है, अगर प्रेम ना हो तो ये पूरी सृष्टि ही नहीं चलेगी। प्रेम ही है जिसके कारण हम समाज में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, जबकि आप प्यार नहीं करते हैं। आपको ऐसा बनाया ही गया है कि आप प्यार करोगे, सामने वो नहीं होगी तो कोई और होगी, दीपिका नहीं होगी तो ऐश्वर्या होगी, अगर कार्तिक नहीं होगा तो सलमान होगा, सलमान नहीं होंगे तो शाहरुख होंगे, लेकिन आप प्रेम करोगे। क्यों? क्योंकि कुदरत ने हम इंसानों को एक साथ रहने के लिए बनाया है। और हम इंसान, सच कह रहा हूँ, हम इंसान अकेले मर जाएंगे। अगर किसी देखिए, आप टार्जन की कहानी सुने होंगे। टार्जन, जंगल में किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, तो फिर वो ह्यूमन होते हुए भी ह्यूमन नहीं रहता, उस जंगल में वो एक जानवर जैसा ही होता है। टार्जन फिल्म आपने शायद देखी होगी। उसमें क्या दिखाता है कि एक ह्यूमन के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया गया, तो वो बच्चा जंगल में रहकर जैसे जैसे बड़ा होता है वो एनिमल ट्रेट्स, एनिमल जैसा ही होता है। वो ना बोल सकता है, ना किसी से बातचीत, किसी के साथ रह सकता है, बस वो जानवरों जैसे जानवर करते वैसे जानवरों में वो खुश है। लेकिन जब उसे फिल्म के सेकेंड हाफ में दुनिया में लाया जाता है, लोगों की दुनिया में जब वो आता है, तो उसके अंदर का इमोशन जागना चालू, और वो इमोशन की सबसे पहली शुरुआत होती है, वो किसी लड़की से, टार्जन किसी लड़की से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो हम सोचते हैं कि ये टार्जन फिल्म एक एंटरटेनमेंट है। दरअसल ये एंटरटेनमेंट नहीं, लाइफ की, हम ह्यूमंस की फिलॉसफी है कि हम इमोशन, समाज को लेकर के ये फिल्म बनाई गई है कि हम ह्यूमंस समाज में ही रह सकते हैं। हम समाज के बाहर अकेले कभी नहीं जी सकते, अदरवाइज हम ह्यूमंस होंगे ही नहीं। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि क्या प्रेम एक ज़रूरत है? तो इसका जवाब आप खुलकर दे सकते हैं, हाँ, प्रेम एक ज़रूरत है। क्या प्रेम हमारे अंदर होता है पहले से? हाँ, बिल्कुल प्रेम हमारे अंदर होता है। ये आप ऐसा कह सकते हो कि ये कुदरत की साजिश है। कि कौन सी साजिश? ताकि हम सभी मनुष्य समाज में एकत्र होकर रह सके, एक जुड़ के रह सके। कहा तो प्रेम को आप फेविकोल समझो, फेविक्विक समझो। ये एक ऐसा गोंद है जो हमें एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक छोटी सी बात मेरी मैं समझाने में कामयाब रहा होऊंगा कि क्या प्रेम एक ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल प्रेम एक ज़रूरत है, लेकिन हाँ, प्रेम ज़रूरत है। प्रेम मिल रहा है, लेकिन इस प्रेम में सबसे ज़रूरी क्या है? क्या प्रेम में आप किसके साथ होते हो? आपके अंदर है वो प्रेम। तो पहले आप खुद हो। प्रेम का घर कौन है? सामने वाला नहीं है। प्रेम का घर आपका बॉडी, आप खुद हो, आपका सोल है प्रेम का घर। तो वो जो प्रेम है जहाँ रह रहा है वो आपका सोल है। तो पहला प्रेम तो आपका खुद से होना चाहिए। वो जुड़ाव, वो लगाव, वो एहसास, वो समझने की छटपटाहट आप दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते। ये ज़रूरत जो है पहले अपने घर से होती है शुरू, और वो घर आपका शरीर है, आपका मन है, आपकी आत्मा है, आपका सोल है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये प्रेम जो है आपसे शुरू है। आपकी पहली ज़रूरत क्या है? प्रेम है। तब सामने वाले के लिए आप कह सकते हैं कि हाँ, प्रेम में सामने वाले के लिए भी मेरी ज़रूरत है प्रेम। तब आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझे प्रेम की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैंने ये चैनल बस इन्हीं डिस्कशंस के लिए बनाया है। मेरे कुछ व्यूज़ हैं। मैं भी प्रेम, दर्द और मोटिवेशन को लेकर के लाइफ में बहुत ज़्यादा विचारणीय रहा। बहुत मैंने भी आंसू बहाए हैं प्रेम में, लेकिन बाद में मुझे जब चीज़ें समझ में आई, बाद में मैं जब और अधिक ब्रॉड वे में, मतलब और खुले वे में सोचने लगा, तब मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि हाँ, देखिए, आप कुछ भी करते हैं, आपको लगता है कि वो आप कर रहे हो, दरअसल भगवान आपसे करवाता है। आप डेस्टिन्ड हो,
इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत में लिखा है, इसलिए कि आपका, हम ह्यूमंस का बनावट ही ऐसा है कि हम वो करें जिससे पूरा का पूरा समाज चले। ये याद रखने की चीज है दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपसे एक और नए मुद्दे पे मिलूंगा। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आप ज़रूर से बहुत पसंद करेंगे। और इस प्रेम को लेकर के तो मैं चाहता हूं, हर कोई प्रेम करता है, और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो पे भी आप प्रेम बरसाएं, इसमें भी आपको जुड़ाव, लगाव का महसूस हुआ होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें, मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये बात कैसे लगी। क्या आप पहले से ये बात जानते थे कि दुनिया में कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसमें आप जन्म से पहले जुड़े होते हो उससे? क्या ये जवाब पाकर क्या आप संतुष्ट हैं? प्लीज़ दोस्तों मुझे बताएं ये चीज़, आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।